नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत का समय मांगा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेता इस समय शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के लिए मॉस्को में हैं और चीनी रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को बैठक करने की पेशकश की है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने भी किसी भी आपात हालत से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्वी लद्दाख में चुशुल सेक्टर के सामने वाले इलाके में चीन के द्वारा अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के बाद भारत के आर्मी चीफ मेजर जनरल एमएम नरवणे और एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीनियर अफसर के हवाले से कहा है कि एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं और दोनों ही ओर से बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा टैंक बख्तरबंद वाहनों को भी तैनात किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है, जिसके कारण एहतियातन सैन्य तैनाती की गई है जिससे भारत की सुरक्षा और अखंडता पर आंच न आ पाए। जनरल नरवणे ने फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करने के बाद ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा है कि वो अगले आदेश तक लोन खातों को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित न करें। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश जारी किया कि जिन खातों को 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं किया गया, उन्हें इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मंगलवार को जेल से रिहा किए गए डॉक्टर कफील खान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद राजस्थान पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार कफील खान और उनके परिवार वालों को आशंका थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उन पर कोई अन्य मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर सकती है। उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब लखीमपुर जिले में 3 साल की बच्ची का शव गुरुवार को गन्ने के खेत में मिला है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में बीते 20 दिनों के अंदर ये तीसरी ऐसी वारदात हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शुक्रवार सुबह रिया चक्रवर्ती के मुंबई स्थित आवास पर पहुंची है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनसीबी बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में शामिल है और जांच एजेंसी की एक टीम रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर तलाशी लेने के लिए पहुंची थी। कंगना रनौत द्वारा मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद जो हंगामा हुआ वो खत्म नहीं हो रहा है। अब इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी कूद गई है। मनसे ने कहा है कि वो मुंबई पुलिस के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुंबई पुलिस के कारण ही हम मुंबई में सुरक्षित हैं, इसलिए हम मुंबई पुलिस की आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें, कंगना रनौत ने कहा था कि उनको आजकल मूवी माफिया से ज़्यादा डर मुंबई पुलिस से लगता है, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि ऐसा है तो कंगना मुंबई ना आए। जिसके जवाब में कंगना ने कहा था कि उनको मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जैसी लग रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को असम के टीवी सीरियल बेगम जान पर पुलिस की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुमन श्याम वाली एक सदस्यीय बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में बिना प्रभावित पक्ष को सुने और केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1994 का पालन किए बिना ही कार्रवाई कर दी गई है। बता दें, गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने 24 अगस्त के एक आदेश में कहा था कि बेगम जान पर 2 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस शो पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। भारत में 24 घंटों में 83,341 पॉजिटिव केस आए हैं और 1,096 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 39,36,000 से ज़्यादा हो गया है और मृतकों की संख्या 68,472 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,31,000 से ज़्यादा हैं। भारत में पिछले एक दिन में 11,69,000 टेस्ट किए गए हैं, जिससे अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 4,66,00,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में 2,63,20,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले दर्ज हो चुके हैं और 8,67,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल 1,74,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,50,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,86,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 40,41,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 1,24,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।